अब्बा जी बूढ़े हो गए थे और चलते चलते दीवार का सहारा लेते थे। नतीजतन दीवारों का रंग ख़राब होने लग गया। जहाँ भी वो छूते थे वहीं दीवारों पर इनकी उंगलियों के निशानात छप जाते थे। मेरी बीवी को जब पता चला तो अक्सर गंदी नज़र आने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती थी। एक दिन सर में दर्द हो रहा था और अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलते हुए दीवारों पर तेल के दाग बन गए। ये देखकर मेरी बीवी चीख उठी और मैंने भी गुस्से में अपने वालिद को डांट दिया और इनसे बदतमीज़ी से बात की। इन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों को हाथ न लगाएं। वो बहुत गमगीन नज़र आए। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई मगर इनसे कुछ न कहा। अब्बा जी ने चलते हुए दीवार को पकड़ना छोड़ दिया और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगे, जो इनके लिए बिस्तर मरग बन गया और कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हो गए। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया और मैं इनके तअस्सुरात को कभी फरामोश नहीं कर सकता था और इसके फ़ौरन बाद अपने आप को इनकी मौत के लिए ख़ुद को मुआफ़ नहीं कर पाता था। कुछ देर बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से प्यार करता था, मुसव्वरों को दादा की उंगलियों के निशानात साफ़ करने और इन इलाकों को पेंट करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। पेंटर बहुत अच्छे और जिद्दत पसंद थे। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि वो मेरे वालिद के फिंगरप्रिंट्स को नहीं हटाएंगे बल्कि इन निशानात के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बनाएंगे और एक मुनफरद डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वो प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर फर्द ने हमारे मुनफरद डिज़ाइन की तारीफ़ की। वक्त के साथ साथ मैं भी बूढ़ा होता गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे अपने वालिद से कहे हुए मेरे अल्फाज याद आए और सहारे के बगैर चलने की कोशिश की ताकीद। मेरे बेटे ने यह देखा और फ़ौरन मेरे पास आया और चलते हुए मुझे दीवारों का सहारा लेने को कहा, इस ख़दशे का इजहार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए है। मेरी पोती फ़ौरन आगे आई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के लिए भी यही किया होता तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफ़े पर बिठाया। फिर इसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। इसकी उस्तानी ने इसकी ड्राइंग की तारीफ़ की थी और इसको बेहतरीन रिमार्क्स दिए थे। खाका दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशान का था। इसके रिमार्क्स थे, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा, जो अब नहीं थे। हम भी वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घर वालों को भी बताएं कि ये बुज़ुर्ग कीमती होते हैं, दीवारें और चीज़ें नहीं।